चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम, धारा एवं नाव। अब बोट एंड स्ट्रीम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ऑफलाइन बैचेस में भी कई बार स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर ये चैप्टर सबसे ज़्यादा परेशान करता है। तो ये चैप्टर अगर सबसे ज़्यादा परेशान करता है तो उसकी वजह ये है कि हम इसको केवल रटना चाहते हैं, समझना नहीं चाहते। तो अक्सर ये देखा गया है कि जब तक आप इस चैप्टर को समझने की कोशिश नहीं करोगे तब तक आपको इस चैप्टर में परेशानी होगी। तो आप बस कोशिश कीजिएगा कि मैं जो भी आपको बताऊं उसको आप एक बार रिवाइज करें, उसको समझें, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आए, आपको कोई भी डाउट आए, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना डाउट क्लियर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपना डाउट रख सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं चैप्टर की। समझिए, बोट एंड स्ट्रीम की जब हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर आप देखो कि दो शब्द हैं इस पूरे चैप्टर में, एक है धारा और एक है नाव। तो अगर किसी भी चैप्टर को कोई नाम दिया जाता है तो उससे पहले काफी दिमाग लगाया जाता है उस पर। मैं अक्सर क्लासेस में बताता हूँ, ऑफलाइन बैचेस में भी, कि किसी भी चैप्टर को नाम बस ऐसे ही नहीं दिया जाता, उसके पीछे एक एनालॉजी होती है, उसके पीछे एक सोच होती है। तो अगर हम इस चैप्टर को धारा और नाव नाम दे रहे हैं तो इसमें दो प्रमुख शब्द हैं, एक धारा है, एक नाव है। तो धारा कितने प्रकार की होती है? तो मुख्य रूप से अगर बात करें तो धारा दो प्रकार की होती है। एक धारा होती है जिसमें धारा की जो चाल है वो जीरो होती है, जिसे कहते हैं हम शांत जल। शांत जल, इसमें क्या होगा, इसमें जो धारा है उसकी चाल कितनी होगी? जीरो। यानी शांत जल में धारा की चाल जीरो होगी। और दूसरी जो धारा है वो कौन सी होती है? वो होती है गतिशील। गतिशील, गतिशील। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर धारा जो है वो गति करेगी, यानी उसकी अपनी एक स्पीड होगी। तो अब हम बात करेंगे कि शांत जल का मतलब है कि धारा की चाल जीरो है, तो शांत जल हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो शांत जल एक तो आपको देखने को मिल जाएगा तालाब में। आपने देखा होगा तालाब की बाउंड्री होती है और उसमें जल जो है वो कहीं नहीं गति करता, स्थिर रहता है, तालाब में मिल जाएगा। इसके अलावा स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल जो होता है, स्विमिंग पूल, ये ठीक से नहीं दिख रहा है तो मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं। इसके अलावा जैसे स्विमिंग पूल जो होता है हमारा, स्विमिंग पूल में आपने देखा होगा कि धारा की कोई गति नहीं होती। तो जब हम शांत जल में, मानकर चलो तालाब है, शांत जल में नाव चला रहे हैं या फिर शांत जल में तैर रहे हैं, तो शांत जल में क्या होता है कि आपकी जो वास्तविक चाल है, आपकी जो वास्तविक क्षमता है, केवल वही रहती है। पानी ना तो आपकी चाल को बढ़ाता है और ना ही आपकी चाल को घटाता है। अब हम बात करेंगे कि गतिशील धारा कहाँ मिलेगी आपको? गतिशील आपको धारा मिलती है नहर में, जो नहर होती है, या फिर जो नदी है, नदी, यहाँ पर धारा की एक गति होती है, पानी एक रफ्तार के साथ चल रहा होता है। तो अब यहाँ पर दो स्थितियां बनती हैं। कौन सी? एक स्थिति बनती है धारा की दिशा में, जब आप जाते हो
है ना, इसे हम अनुकूल भी बोलते हैं। एक होती है धारा की विपरीत दिशा, जिसे हम प्रतिकूल भी बोलते हैं। तो आज हम इन दो टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब आप ये भी जानो, जैसे नाव, तो नाव से तो हम सब परिचित हैं। मुख्य जो आपको समझना है यहाँ पर, वो समझना है धारा शब्द को। धारा दो प्रकार की होती है। नंबर वन, धारा जब उसकी चाल जीरो है, यानी जिसे हम शांत जल बोलते हैं। और नंबर टू, धारा जिसमें गति होती है, और वो गति वाली धारा हमें कहाँ देखने को मिल जाएगी, या तो नहर में या नदी में। तो दो बातें आपको समझ में आई कि धारा दो प्रकार की है। शांत धारा जिसे हम बोलेंगे, जहां पर धारा की गति जीरो होगी। एक गतिशील धारा, जहां पर धारा की गति होगी। अब मैं फिलहाल इसको रफ कर देता हूं, और आपको मैं यहाँ पर चार बातें सिखा रहा हूं। इन चार बातों से आपको ये चैप्टर समझने में आसानी रहेगी, और फिर आप इस पूरे चैप्टर को आसानी से कर पाओगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट जो आपको जानना है, वो जानना है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल। धारा की दिशा में नाव की चाल। अब धारा की दिशा, इसको इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे समझें, इसे इंग्लिश में कहते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है। धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, जैसे आप ये मानकर चलो कि धारा की गति है a किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की गति है b किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, a प्लस b किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर? ये आपका पहला पॉइंट है जो आपको यहां पर जानना है। इसके बाद पॉइंट नंबर टू, दूसरा पॉइंट क्या होगा, धारा की विपरीत दिशा। धारा की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में नाव की चाल। अब इसे इंग्लिश में कहते हैं अप स्ट्रीम। ठीक है। अब ये क्या है, ये होती है हमारे पास a माइनस बी किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट जो आपको यहां पर सीखना है, वो हम यहां पर जानेंगे। तीसरा पॉइंट मैं आपको यहां से बताऊंगा, शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल कैसे निकालेंगे, ये आपको मिलेगी x प्लस वाई अपॉन 2 किलोमीटर प्रति घंटे। अब यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि x और y क्या है। तो यहां पर x है आपका डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल, और y है अप स्ट्रीम, यानी धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो जब धारा की दिशा में नाव की चाल दी हो और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल दी हो, फिर आपसे कहे कि शांत जल में नाव की चाल निकालो, तो आपको क्या करना है, सीधे शांत जल में नाव की चाल बराबर x प्लस वाई अपॉन 2 किलोमीटर प्रति घंटे। यहां बस एक बात आपको और जाननी है, जो है लास्ट पॉइंट है हमारा, धारा की चाल।
धारा की चाल, इसे हम धारा का वेग भी कहते हैं या धारा की गति, क्योंकि तीनों एक ही बात है, आप चाल कहो, वेग कहो या गति कहो। अब ये क्या होता है, ये आपका होता है x माइनस वाई अपॉन 2 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर? तो ये चार बातें आपको बहुत अच्छे से समझनी है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट इन चार चीजों को क्लियर कर लेगा उसका एक भी क्वेश्चन धारा और नाव का गलत नहीं होगा। देखो, धारा और नाव को अगर आपको बहुत अच्छे से सीखना हो तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आप इसको ऐसे समझिए, जैसे धारा और नाव को बहुत अच्छा समझना हो तो आप इसे हवा के माध्यम से समझ सकते हैं, हवा, एयर। क्योंकि जैसे हवा काम करती है वैसे ही धारा काम करती है, यानी पानी काम करता है। मानकर चलो आप साइकिल से कहीं जा रहे हो और उस समय कोई भी हवा नहीं चल रही, यानी हवा बिल्कुल शांत है, तो उसे हम बोलेंगे शांत जल। यानी हवा ना तो आपकी गति को बढ़ा रही है ना ही आपकी गति को घटा रही, तो वो बिल्कुल शांत स्थिति हो गई। उस समय अगर आप साइकिल चला रहे हो तो आपकी जो क्षमता है, आपकी अपनी जो स्पीड है, उतनी ही स्पीड से आप उसको चला पाओगे। ठीक है, अब मानकर चलिए कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसके पीछे से, यानी उसके विपरीत दिशा से पीछे से हवा जो है चल रही है, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी ना। जैसे आप ऐसे समझिए, जिस दिशा में हवा बह रही है आप भी उसी दिशा में जा रहे हो, तो इसे हम बोलते हैं धारा की दिशा में नाव की चाल। अगर हम हवा के साथ समझेंगे तो आप इसको ऐसे समझिए कि जो नाव है उसको आप बदल दो किससे, अपनी साइकिल से, और धारा है उसको बदल दो हवा से। तो जिस दिशा में हवा चल रही है उसी दिशा की ओर आप जा रहे हो, तो आपको आसानी रहेगी, यानी हवा आपकी चाल को बढ़ाएगी। ऐसे ही धारा और नाव में क्या रहता है, जिस तरफ पानी जा रहा है उसी तरफ आप जा रहे हो तो पानी आपकी चाल को बढ़ा देगा, इसलिए क्या होता है A+B। अब इसके विपरीत आ जाओ आप जिस दिशा में जा रहे हो उसके सामने से हवा चल रही है या फिर उसके सामने से पानी आ रहा है, अगर हम नदी की बात करें तो अगर सामने से पानी आ रहा है और आप पानी को काटते हुए, पानी को चीरते हुए आगे जा रहे हो, यानी धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हो, तो आपको परेशानी होगी क्योंकि पानी आपकी चाल को रोकेगा। वहीं अगर हवा से समझें तो हवा कहीं ना कहीं आपकी चाल को कम करेगी। आपने इसको रियलाइज किया होगा कि जब भी हम हवा के विपरीत कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। तो ये दो बातें आप इस तरीके से समझिए। उसके बाद तीसरा और चौथा इन दो पर ही डिपेंड है। शांत जल में नाव की चाल x+y/2 किलोमीटर प्रति घंटे और धारा की चाल x-y/2। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, टाइप 1 को समझिए। टाइप 1 क्या है आपका? टाइप 1 में है डाउन स्ट्रीम बेस्ड क्वेश्चंस, यानी अनुकूल चाल पर आधारित प्रश्न। अब कुछ सामान्य बातें आप समझ लो, जैसे आपको मालूम है चाल का फॉर्मूला, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, तो ये इसकी हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि चाल वगैरह निकालनी होगी, दूरी निकालनी होगी या समय। यहीं से मानकर चलो कि अगर कोई समय की बात करे तो समय बराबर क्या मिल जाएगा, दूरी बटे चाल। ठीक है, तो ये दो बातों को आप ध्यान रखोगे। अब अनुकूल चाल पर आधारित, अनुकूल चाल का मतलब होता है, आप समझिए, धारा की दिशा में। जैसे अनुकूल का यहां मतलब है धारा की दिशा, धारा की दिशा। ठीक है,
और इसको समझने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। जैसे अनुकूल जो शब्द है, अनुकूल, इसका पहला शब्द समझिए आप। पहला अक्षर क्या है इसका? आ। और आ का मतलब होता है आसान। ठीक है, तो पानी में चलना आसान कब होता है? जब हम पानी के साथ गति करते हैं, यानी जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में अगर हम आगे चलें तो हमें आसानी रहती है। तो आसानी कब होगी? अनुकूल में। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस लेते हैं, देखते हैं इस टाइप में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है? एक नाव स्थिर जल में, स्थिर जल का मतलब होता है कि पानी गति नहीं कर रहा है, मतलब शांत जल। और जब भी स्थिर जल आप पढ़ो, आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि स्थिर जल का मतलब है तालाब का जल। ठीक है, तो स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा धारा की दिशा में 68 किलोमीटर जाने में लिया गया समय कितना है? देखो कुछ जगह आप देखो, मैं नीचे अंडरलाइन कर रहा हूं, तो ये वो मेन मेन चीजें हैं जहां से हम क्वेश्चन को पढ़कर तुरंत जो है वो आइडिया लगाते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। क्या पूछ रहा है? धारा की दिशा में। कहाँ जाना है? धारा की दिशा में। कितना जाना है? 68 किलोमीटर। तो आप देखिए, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है? a प्लस बी किलोमीटर प्रति घंटा, यानी a होती है आपकी धारा और b होती है नाव। तो दोनों की चाल को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, a प्लस बी। तो इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे? ये रही आपकी नाव और ये रही आपकी धारा, जोड़ देंगे तो क्या निकालना है? समय। अब समय निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि समय बराबर क्या है? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है अपने पास? दूरी हमें जाना है 68 किलोमीटर। चाल, चाल क्या होगी? जुड़ जाएगी, तो चाल हो जाएगी 13 प्लस 4, क्योंकि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है? a प्लस बी। तो अब हमें 68 किलोमीटर जाना है और हमारी चाल हो गई 17। तो कैंसिल करेंगे इसको, तो 17 एकम 17, 17 से 68 कट जाएगा 4 बार। तो समय कितना लगेगा? 4 घंटे। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब आप देखिए कि कितना सीधा और सरल प्रश्न है, और ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं आपको। तो बस जरूरत होती है हम क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें, उसकी भाषा को समझें, समझकर ये पता लगाएं कि इसमें मुझे किस वाले तरीके से आगे बढ़ना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें। एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा। पानी कैसा है? स्थिर पानी। स्थिर पानी का मतलब आप समझ गए होंगे, शांत जल है। शांत जल कहाँ मिलता है देखने को? तालाब में। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। तदनुसार यदि पानी में धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो लड़के को 60 किलोमीटर तक तैरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन उसने कैसे लिए हैं? धारा के विरुद्ध 4 घंटे में, धारा के साथ 12 घंटे में, धारा के विरुद्ध 6 घंटे में, धारा के साथ 4 घंटे में। यानी हमें दोनों ही स्थितियों पर विचार करना है। हमारे लिए काम की बात क्या है? स्थिर पानी में 10 की चाल है, पानी की चाल 5 की है, 60 किलोमीटर जाना है, तो कितना समय लगेगा? तो सीधे क्या करेंगे? समय बराबर, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 60 किलोमीटर। अब ये धारा की दिशा में जाएगा, मतलब धारा के साथ जाएगा, तो क्या होंगी? दोनों चाल जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 5, 15 हो जाएगा ये। अब 60 में भाग देंगे 15 से, तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 15 चौक 60, यानी 4 घंटे लगेंगे इसको। कब? जब ये धारा की दिशा में जाएगा।
तो ऐसा कोई ऑप्शन है अपने पास? ये रहा, धारा के साथ 4 घंटे में। अब हम इसका एक केस और देख लेते हैं, मतलब विपरीत में देख लेते हैं कितना समय लगेगा। विपरीत में समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है हमारे पास 60 किलोमीटर, विपरीत में चाल क्या होगी, माइनस हो जाएगी, तो 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 60 बटे 5। कैंसिल करेंगे इसको तो 5 से कैंसिल किया, 60 को 12 घंटे, यानी 12 घंटे का समय लगेगा। कब? जब ये विपरीत में जाए, यानी धारा के विरुद्ध जाए तो 12 घंटे लगेंगे। अब देखो, धारा के विरुद्ध 4 घंटे, धारा के विरुद्ध 6 घंटे, यानी ये वाला केस तो हमारे पास ऑप्शन में है नहीं। तो फिर हमको क्या लगाना पड़ेगा, ये वाला आंसर। तो ये कहाँ है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी में। ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है दोनों कंडीशंस को चेक जरूर कर लें। कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में केवल एक ही कंडीशन को चेक करके आगे निकल जाते हैं, और अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि कभी कभी ऐसे ऑप्शन भी आते हैं जिसमें एक ऑप्शन होता है कि ए और बी दोनों, या ए और सी दोनों। तो दोनों स्थितियों को देखें। ये वाली जो हमारी स्थिति है, ये है अनुकूल। अनुकूल मतलब धारा की दिशा में। ये वाली जो स्थिति हमने यहाँ पे ली, ये है प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब धारा के विपरीत। ठीक है, तो क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन को समझिए। एक नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा और स्थिर पानी में एक व्यक्ति की तैरने की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये स्थिर पानी में गति है। तदनुसार उस व्यक्ति को धारा के साथ 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। तो धारा के साथ हमें मालूम है क्या होता है, चाल जुड़ती है। मैंने आपको बताया था धारा की दिशा में नाव की चाल। अब चाहे वो नाव की चाल हो या व्यक्ति की चाल हो, यहाँ ये भी हो सकता है कि जो हमने ये नाव लिखा है इसके स्थान पर व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, तो उससे हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। समय बराबर दूरी, दूरी कितनी है, 26 किलोमीटर। चाल माइनस हो जाएगी, आप देखो 5 की चाल जो है इसकी शांत जल में है। धारा की गति, 1 मिनट, माइनस नहीं होगी, प्लस होगी। धारा की गति कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहाँ जा रहा है, धारा के साथ, तो प्लस कर लेंगे। 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8। तो ये हो जाएगा 26 बटे 8। कैंसिल कर लें इसको, कैंसिल कर लेते हैं, 2 से कैंसिल कर लेते हैं। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 4, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 13। तो 4 का भाग देंगे तो ये 3 बार जाएगा, 4 × 12, बचेगा 1। तो हमारे पास आंसर होगा 3 सही 1 बटे 4 घंटे, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो बस जो ध्यान देने वाली बात है वो यहाँ पर कौन सी है, ये समझें। जैसे ये था, इसमें धारा के साथ, मुख्य बात ये है धारा के साथ। धारा के साथ होगा तो प्लस, वहीं अगर ये कहता कि धारा के विपरीत तो माइनस। और आप देखो दोनों ही ऑप्शन है। अगर मैं इसको माइनस कर देता गलती से भी तो 13 घंटे आंसर आता, वो भी है। तो बस क्या है कि थोड़ा सा हमको अलर्ट रहना होगा वहां पर कि वो क्या पूछ रहा है, धारा के साथ कह रहा है या धारा के विपरीत कह रहा है। क्लियर। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे टाइप 1 में, और इसमें क्या रहेगा कि अनुकूल में, अनुकूल मतलब धारा के साथ, या तो आपसे समय पूछा जाएगा या आपसे दूरी या चाल भी पूछ सकता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टाइप 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टाइप 2 क्या है हमारे पास, टाइप 2 में है प्रतिकूल चाल, यानी अप स्ट्रीम बेस्ड क्वेश्चंस। प्रतिकूल का एक और नाम आपको देखने को मिलेगा किताबों में, इसे ऊर्ध्व प्रवाह भी कहते हैं हिंदी में।
ऊर्ध्व प्रवाह। इंग्लिश में आपको इसका एक ही नाम देखने को मिलेगा, तो इंग्लिश मीडियम वालों को तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हिंदी में क्या होगा, कभी कभी आपको प्रतिकूल लिखा मिलता है, कभी कभी यहाँ पर आपको ऊर्ध्व प्रवाह भी लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ऊर्ध्व प्रवाह से आप ऐसे समझिए, बाकी ऊर्ध्व प्रवाह को मैं इस तरफ लिख देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ऊर्ध्व प्रवाह है ना, ऊर्ध्व प्रवाह और प्रतिकूल, ये दोनों का मतलब एक ही है, और दोनों का मतलब क्या है, विपरीत। आप ये देखो कि ऊर्ध्व प्रवाह का जो पहला अक्षर है वो क्या है, ऊर्ध्व प्रवाह का पहला अक्षर हमारे पास क्या है, ऊ, और ऊ का मतलब क्या होता है, उल्टा। ये याद करने के लिए तरीका बता रहा हूं, उल्टा। और पानी में चलना उल्टा कब पड़ता है, उल्टा जब पड़ता है जब हमारी दिशा पानी की दिशा की विपरीत हो, यानी धारा के विपरीत चल रहे हैं। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो जब हम विपरीत चल रहे हों तब ऐसा होगा। इसका मतलब इसमें हमें क्या यूज करना होगा, जैसे जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे शुरुआत में, इसमें टाइप 1 में तो हमने पहला पॉइंट देखा कि धारा की दिशा में नाव की चाल, तो उसमें हमने क्या किया, a + b किलोमीटर प्रति घंटे, यानी दोनों चाल को जोड़ा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, विपरीत दिशा में, यानी ये जो हमारा डाउन स्ट्रीम था ये टाइप 1 था, अप स्ट्रीम है ये हमारा टाइप 2 है। तो यहाँ पर जो है हम टाइप 2 को कवर करेंगे, और अप स्ट्रीम में क्या रहता है, चाल आपकी माइनस होती है, यानी a - b किलोमीटर प्रति घंटा वाले मेथड को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो बिना समय खराब किए सीधे क्वेश्चन से जुड़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। कहाँ जा रहा है, विपरीत दिशा में, ठीक है। यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल होगी। तो हमें मालूम है कि विपरीत दिशा में चाल माइनस होती है, स्टीमर की चाल में मान लेता हूं x, ठीक है। विपरीत में चलेगा तो माइनस होगी, धारा की रफ्तार 3 है तो x - 3, ये हो गई चाल। चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी है 72 किलोमीटर, बटे समय, समय कितना लग रहा है 3 घंटे। कैंसिल करेंगे 3 से, तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 24, -3 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर क्या मिलेगा, 24 + 3, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 किलोमीटर प्रति घंटे। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27 किलोमीटर प्रति घंटे। आप इसको ऐसे भी समझिए कि जब पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टीमर को रोक रहा है, यानी उसकी चाल को घटा रहा है, तब उसकी चाल 24 की है। तो अगर यही स्टीमर शांत जल में चलेगा तो शांत जल में क्या रहता है, धारा की गति शून्य रहती है, धारा ना तो आपकी चाल को रोकती है ना ही आपकी चाल को बढ़ाती है। तो जो 3 से रोक रही थी वो नहीं रोकेगी, यानी 3 और बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटे। बहुत आसान चैप्टर लगता है मुझे, तो ये मैथ का सबसे आसान चैप्टर लगता है। अब मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि इसको आपको अगर प्रैक्टिकली समझ में आ जाए ना तो बहुत आसान चैप्टर है। लेकिन अगर कहीं आप जो है इसको केवल भाषा के तौर पर या फिर ट्रिक्स के थ्रू या ऐसे समझना चाहोगे तो फिर आपको परेशानी होगी, ठीक है। बिल्कुल सीधा समझिए, आप इमेजिन करके देखिए कि ये कंडीशन जो है अगर आप इमेजिन कर पाते हो तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 2, कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है, ठीक है।
यदि वह जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाता है तो जल प्रवाह की रफ्तार क्या है? कोई दिक्कत नहीं। शांत जल में चाल कितनी है? 18.5। क्लियर। अब विपरीत में जाओगे तो पानी रोकेगा। जल प्रवाह की रफ्तार पूछ रहा है, जो पूछ रहा है उसे मैं x मान लेता हूं। ठीक है, तो ये हो गई चाल, क्योंकि विपरीत में माइनस होती है। चाल बराबर दूरी। दूरी कितनी है? दूरी है हमारे पास 60 किलोमीटर। समय कितना है? 4 घंटे। तो कैंसिल करेंगे इसको, 4 से कैंसिल किया, 15 चौक 60। अब क्या करना है? 15 को इधर ले आओ, x को उधर ले जाएंगे, तो x बराबर कितना मिल जाएगा? 18.5 माइनस 15। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे। ये 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? ये आपकी जल प्रवाह की रफ्तार है। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी के साथ बना सकते हो। तो एक बार देख लेते हैं कि आज की क्लास में हमने आज क्या क्या सीखा और किन चीजों को हमने आज यहाँ पर पढ़ा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इस चैप्टर के बारे में कि कौन सी प्रमुख 4 बातें हैं। तो जो 4 बातें हैं उनमें से 2 को आज हमने कवर किया, धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। आने वाली अगली क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें शांत जल में नाव की चाल, धारा की चाल, इससे संबंधित कई प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो जो हमारा टाइप 1 था वो था अनुकूल चाल पर आधारित। अनुकूल चाल में क्या होता है? अनुकूल का मतलब मैंने आपको बताया था आसान। आसान कब होता है? जब धारा के साथ जाते हैं। तो अनुकूल वाले क्वेश्चंस को बेसिकली हम a प्लस बी से करते हैं, जहां पर दोनों को जोड़ दिया जाता है। पहला क्वेश्चन हमने किया समय बराबर दूरी बटे चाल, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन, आंसर मिल गया 4 घंटे। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर 2 स्थितियां थी, दोनों को चेक किया। ऑप्शन में एक स्थिति मिल रही थी तो हमने अपना आंसर लगाया ऑप्शन डी, धारा के साथ 4 घंटे में। तीसरे क्वेश्चन में धारा के साथ ही था तो दोनों को जोड़ दिया, आंसर मिल गया 3 से 1/4। फिर यहाँ से हमने टाइप बदला, टाइप 2 प्रतिकूल, जिसमें a माइनस बी के माध्यम से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे थे। पहला क्वेश्चन हमने देखा कि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो जो मुझे निकालना था स्टीमर की चाल वो मैंने x माना, और जो धारा की चाल है वो मैंने कितना माना? 3। माइनस होता है तो सीधे आंसर मिल गया 27। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर था उसमें भी हमने सेम टेक्निक को यूज किया, लेकिन इस बार जल प्रवाह की रफ्तार यानी धारा की गति पूछी गई थी। अब एक आखिरी बात मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहता हूँ। जैसे हमेशा आप B मतलब बोट और S मतलब स्ट्रीम, तो हमेशा बोट की चाल में से ही स्ट्रीम की चाल माइनस करनी है, ये बात ध्यान रखना। यानी कभी भी आप ऐसा ना करें, मान लो ये कंडीशन है तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर कंडीशन आपकी कुछ इस तरीके से बन रही है कि आप जो है S में से B माइनस कर रहे हो। अब S में से B क्या है? S है आपकी स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब धारा। तो धारा में से कभी नाव को माइनस नहीं करना है। हमेशा क्या करना है? हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि जो नाव की चाल है या तैराक की चाल है वो पानी से तो हमेशा ज्यादा रहेगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कभी भी विपरीत में तो नाव चल ही नहीं पाएगी हमारी, क्योंकि अगर पानी की रफ्तार ज्यादा है और नाव की रफ्तार कम है तो विपरीत दिशा में नाव कभी गति नहीं कर पाएगी। इसीलिए हमेशा ये मैं लिख देता हूं यहाँ, बी का मतलब है बोट, बोट मतलब नाव, एस का मतलब है स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब धारा। यानी हमेशा नाव की चाल में से ही धारा की चाल को माइनस करेंगे, कभी भी धारा की चाल में से नाव की चाल को माइनस नहीं करना है। ठीक है,
तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई परेशानी आए आपको किसी भी क्वेश्चन में या कहीं पर भी, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है पूछिएगा। और कैसी चल रही हैं क्लासेस, हमें फीडबैक देते रहिए। हम लगातार प्रयास करते रहेंगे आपके लिए अच्छे से अच्छी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए। और आपका और हमारा दोनों का ही एकमात्र लक्ष्य है आपकी सफलता, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। तो इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। थैंक यू।